सभी का स्वागत है इस क्लास में। टाइटल देख करके लग गया होगा कि हम लोग यहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। अब एक चीज़ बताएं आपको नंबर सिस्टम के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप कह लीजिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कंप्यूटर साइंस का, हम अगर बात करें क्लास 11 से ही शुरू कर देते हैं कहानी। ठीक है, हम क्लास 11th की बात करें, क्लास 12th की बात करें, हम बात करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, हम ग्रेजुएशन की बात करें, पीजी की बात करें, तो ये उन टॉपिक्स के अंदर से एक है जो कह लो कि कभी मतलब इसके बिना हमारा पेपर कह लो कि नहीं छप सकता वाली बात है। राइट, तो कहने का मतलब है कि ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको आज हम करने वाले हैं। और हो सकता है अगर आप में से बहुत सारे बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो इस चीज़ से 100% एग्री करती होंगे, और तभी तो वो यहाँ पर जो है नंबर सिस्टम इस लेक्चर को बिल्कुल देखने आए हैं। एंड जी हाँ, बिल्कुल नंबर सिस्टम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को, इस मुद्दे को शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। और इस क्लास को मैं पार्ट 1 नाम देना चाहूँगी। मैं वो इसलिए पार्ट 1 नाम देना चाहूँगी क्योंकि इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, वो हम लोग पार्ट 2 के अंदर है जो बेसिकली करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम A to Z सीखेंगे चीज़ें, लेकिन जो फ्रैक्शनल पॉइंट वाला पोर्शन है वो हम पार्ट 2 के अंदर करेंगे। चलिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से आपको लेक्चर है जो चीज़ें जो आपको बताई। ठीक है, हाँ, अच्छे से कोशिश का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि बहुत ही तेज़ ज़ुकाम लगा हुआ है ना। हाँ, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से बोल पाएँ। तो उसका खैर इन सारी चीज़ों पर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इत्मीनान से शांति से बैठे रहिए। आपको नंबर सिस्टम ऐसा पढ़ाएंगे कि वो होता है ना कि जो उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतना स्वादिष्ट खाना है जो बनाएंगे, वैसे ही आपको इतना अच्छे तरीके से नंबर सिस्टम है जो यहाँ पर बताएंगे कि अगर आप एंड तक बैठोगे ना तो आपको जितने भी घंटे का ये शूट होगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम हो सकता है इसमें शूटिंग के अंदर, तो आप कहोगे कि यस, मेरा जो इतना टाइम लगा है ना उसमें मुझे नंबर सिस्टम तो मलाई की तरह है जो आ गया है। तो मलाई की तरह मैं पूरा, मेरा जो कोशिश है वो समझाने की रहेगी। ठीक है, हालांकि मेरी आधे घंटे के बाद में लाइव सेशन है, तो अगर मेरे से शूट तब तक जितना हो पाया उतना, उसके बाद में नेक्स्ट मैं शूट करूँगी, लेकिन इत्मीनान से शांति से आपको ये चीज़ अच्छे से दिमाग में पुरो करके जाऊंगी। ठीक है, तो अभी तक भरोसा किया है तो अभी भी क्लास के अंदर बिल्कुल शांति से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, नंबर सिस्टम क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जिस चीज़ को शुरू करते हैं, जैसा कि मैं हमेशा अपनी क्लास में कहती हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो आपके ज़ुबान से एक चीज़ निकलती है कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है चीज़, वही मेरे दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे ना तो रेगुलरली आप कह लो कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है, डेली लाइफ है, उसके अंदर इन नंबर्स का बड़ा ही खेल है। हम नंबर्स यूज़ करते हैं, है ना। मान लीजिए अभी मेरी जो क्लास चल रही है तो जिस टाइम पर चल रही है वो जो नंबर है ना, नंबर्स का खेल है। मतलब नंबर मैं आपको कैसे समझाना चाह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए टाइम की ही बात हो रही है, जैसे मान लीजिए हम लेन देन कर रहे हैं किसी से पैसों का, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि डेली लाइफ में कितने जो है नंबर्स हमारे हैं जो रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। किसी का प्राइस हो गया, मैं इधर उधर देख रही हूँ, मुझे डेट दिखाई दे रही है, मुझे साल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है नंबर्स के साथ में रिप्रेजेंट हो रही है। और आपको मतलब आइडिया लग जाना चाहिए कि नंबर्स का कितना बड़ा रोल है हमारी डे टू डे लाइफ में, है ना। कि जैसे मेरे को 90 नंबर मिले हैं, 500 रुपये हो गए, है ना। टाइम की बात कर ली जाए तो इन सारी चीज़ों को हम लोग नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके ऊपर अगर ज़रूरत होती है किसी ना किसी कैलकुलेशन की, मुझे जोड़ना घटाना, कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करवाना है, तो वो मैं बेसिकली चीज़ यहाँ पर करा सकती हूँ नंबर्स के ऊपर। तो यहाँ पर कहानी और मुद्दा आता है कि हम जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं ना हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर, वो हमारा होता है डेसिमल। डेसिमल, सो डेसिमल इसको बोला गया है क्योंकि डेसी का मतलब होता है 10। तो इसमें क्या होता है कि टोटल 10 डिजिट हैं जो आपकी यूज़ आती हैं। तो 10 डिजिट का मतलब क्या है, 0 से लेकर के 9 तक आपके पास में पूरी की पूरी डिजिट है जिसको हम डे टू डे अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। किसको, डेसिमल नंबर सिस्टम को। इसमें जो टोटल डिजिट होती है वो कितनी होती है, 10, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक। अभी तक किसी को कोई दिक्कत, मलाई की तरह चीज़ें अंदर पिरोई जा रही हैं कि नहीं, बिल्कुल हाँ।
अब बात करते हैं आगे। कहता है कि सो व्हाट इज नंबर सिस्टम एक्चुअली। अगर हम आपसे दोबारा पूछें तो कहता है कि नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर। नंबर सिस्टम एक ऐसा वे, एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे नंबर्स को। ठीक है, समझ में आई बात। तो आम भाषा में, सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में हमने इसको चीज़ें समझा दी। अब देखिए क्या चीज़ है कि नंबर सिस्टम बेसिकली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है। पहली कैटेगरी की बात करोगे तो नॉन पोजिशनल हो गए और दूसरी कैटेगरी होगी पोजिशनल हो गए। अब ये दोनों क्या चीज़ है, क्या बला है, इसको हम लोग समझते हैं और सबसे पहले नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। देखिए नंबर सिस्टम के अंदर नॉन पोजिशनल जो नंबर सिस्टम है, कहता है कि दिस मेथड वाज यूज्ड इन अर्ली डेज। जब इंसान की बात करते हैं बहुत पुराने टाइम की, खैर पुराने की भी नहीं बात कर लें, हम अपने बचपन की ही याद क्यों ना ताज़ा कर लें। हाँ, मेरी मम्मी ने तो मुझे ऐसी चीज़ें सिखाई थी, क्या कि काउंटिंग करना। तो हम लोग क्या करते थे, कुछ डंडों से फेस नहीं करते थे, मतलब कुछ ऐसा कि जैसे 4 करना है तो 1 2 3 और 4, है ना। हमारी मैम ने कहा 2 तो हमने 2 कर दिया। हमारी मैम ने कहा कि 10 लिखना है तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे डंडों से रिप्रेजेंट करते थे, है ना। तो कहने का मतलब है कि अब इसमें से मुझे 4 कम करना है तो मैं ऐसे करके 4 डंडों को कम कर दूंगी, पीछे इतना इसको गिन लेंगे, है ना। मेरे को याद है पापा ने ऐसे कुछ सिखाया था। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हम बहुत पुराने, उससे भी पहले टाइम की बात कर लें तो ऐसे कुछ इनसे रिप्रेजेंट होता। तो इसमें पोजीशन मायने नहीं रखती है। जैसे कि अगर हम इन डंडों की बात कर लें तो अब ये डंडा कभी इधर आ जाए या उधर आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबकी जो वैल्यू है ना वो सेम है। तो यहाँ पर यही चीज़ बोलने की कोशिश यहाँ पर करी है कि इन दिस नंबर सिस्टम वी हैव सिंबल। जैसे ये इसको डंडा मैंने आई से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हम जो है एक लाइन है जिसका हम यूज़ करते हैं। तो ईच सिंबल रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू regardless of its position in the number, and the symbol are simply added to find out the value of a particular number। इसमें जो है ना पोजीशन, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी पोजीशन आगे पीछे हो जाती है तो ये 4 है तो 4 ही है ना। जैसे हम अर्ली डेज में कुछ इस प्रकार से हम लोग यूज़ करते थे। जैसे मुझे 1 को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो मैं कुछ ऐसे 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 और इस तरीके से मैं प्लस माइनस कर करके चीज़ों को आगे बढ़ा रही होती हूँ। तो ये नॉन पोजिशनल नंबर की कहानी आपको कुछ समझ में आई। बहुत ही इजी चीज़ है ना। तो अभी हम बहुत ही ज़ीरो से, बहुत ही बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। अगर किसी को नंबर सिस्टम आज तक जिसने सुना भी नहीं है ना, तो मैं उसके भी दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल मलाई की तरह पुरोने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, ओके। ये चीज़ आप जैसे जैसे आगे चलते जाओगे ना, आपको आराम से खुद भी खुद फील भी होती जाएंगी कि मैंने इस स्लाइड को बनाने में कितनी ज़्यादा जो है मेहनत की है। वो इसीलिए की है ताकि जो भी बच्चा यहाँ पर आए, चाहे वो किसी भी क्लास का क्यों ना हो, 11th का हो, 12th का हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, हर किसी बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। अगर किसी को डर लगता है या किसी ने कभी नहीं पढ़ा है तो हर एक बच्चे को वो चीज़ उतनी ही बराबर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब कहानी को आगे बढ़ाएं। कहानी कहती है कि बात करें पोजिशनल नंबर सिस्टम की। हमने कहा कर लेते हैं। अब पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या चीज़ होती है जिसमें पोजीशन मायने रखती है। अब ये कहता है कि इन अ पोजिशनल नंबर सिस्टम देयर आर फ्यू सिंबल्स कॉल्ड डिजिट्स, जिसको हम डिजिट बोल देते हैं। ठीक है, दीज सिंबल्स रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन। जैसे कि अगर आप बात कर लो 435 की, है ना, तो अब इसमें पोजीशन मायने रखती है। आप अगर इसको ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे तो इससे डिजिट चेंज हो जाएगी। तो इसमें पोजीशन मायने रखती है ना, बिल्कुल रखती है। अब आगे करते हैं खेल को। तो कहते हैं कि द वैल्यू अमाउंट ऑफ ईच डिजिट सिंबल इन सच अ नंबर इज डिटरमाइंड बाय 3 फैक्टर। यहाँ पर एक तो नंबर खुद और एक उसकी पोजीशन कह सकते हो, पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, एंड तीसरी जो वैल्यू है वो है उसका रेडिक्स। यानी कि आम भाषा की बात करें, सिंपल भाषा की बात करें, बेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो नंबर खुद, एक उसकी पोजीशन उस नंबर के अंदर, और तीसरी चीज़ उसका बेस। ठीक है, जिसको हम रेडिक्स भी है जो बोल देते हैं। बेस कुछ भी नहीं है, बेस है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है कितनी है, मतलब वेयर बेस मीन्स द टोटल नंबर ऑफ डिजिट अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर नंबर सिस्टम। जैसे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डेसी की, यानी कि डेसिमल की, तो उसमें 0 से लेकर के 9 तक है। तो टोटल डिजिट कितनी हो गई, 10। तो उसका रेडिक्स क्या हो गया डेसिमल का, या फिर बेस क्या हो गया, 10 हो गया। तो जो भी नंबर सिस्टम है ना हम जिसको यूज कर रहे हैं, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट जितनी भी यूज हो रही है वही उसके बेस के अंदर है जो बेसिकली यूज हो जाएंगे। तो
पोजिशनल कुछ भी नहीं, पोजिशनल के अंदर ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो खुद वो डिजिट कह लो और एक उसके अंदर नंबर्स की पोजीशन। जैसे कि मैंने अभी जो बोल करके बात बताई वही मैंने लिख करके यहाँ पर बताई है कि जैसे 232 है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, इसमें क्या चीज़ हो रही है, इसमें क्या चीज हो रही है कि लेफ्ट मोस्ट जो नंबर है कौन से वाला, ये 2 है ना, ये 2 रिप्रेजेंट करता है 200 को, ठीक है। सो बिकॉज 2 इज डिजिट इटसेल्फ, क्योंकि 2 तो ये खुद है और 100 क्या है कि भाई ये बाकी दोनों के लिए भी यूज है जो हो रहा है। अगर मैं बात करूंगी तो ये 200, यानी कि अगर मान लो इसमें और भी डिजिट होती, मैं 5 कर देती है ना, तो फिर ये 3 जीरो है जो इसमें आ जाती because it's on third position from right to left position where rightmost टू रिप्रेजेंट ओनली वैल्यू 2, मतलब ये जो राइट वाला है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज 2 इज डिजिट इटसेल्फ, क्योंकि 2 क्या है, डिजिट खुद है। एंड वी मल्टीप्लाई बाय 1 बिकॉज इट्स ऑन फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पोजीशन। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इसी चीज़ को मैं आगे है जो यहाँ पर बता रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जो चीज़ अभी मैंने बोली है कि ये कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है या 1 के साथ या जो भी है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखते हैं, एग्जाम्पल से चीज़ समझते हैं। कहता है कि द नंबर सिस्टम दैट वी यूज़ इन आर डेली डे टू डे लाइफ दैट इज़ कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। ये मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने अभी तक ये चीज़ किस्सा कहानी अपने दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लिया है कि नंबर सिस्टम डेसिमल जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ होता है, इसका बेस रेडिक्स कितना होता है 10, क्योंकि इसमें 0 से 9 तक डिजिट होती है। इन दिस नंबर सिस्टम बेस क्या होता है 10 और इसमें 0 से लेकर के 9 तक डिजिट होती है, ठीक है। अब जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रही थी उसको बेसिकली हम यहाँ पर हैं जो समझेंगे। कहता है कि इन दिस नंबर सिस्टम सक्सेसिव पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिप्रेजेंट यूनिट को करती है, टेंस को करती है, हंड्रेड्स को, थाउजेंड्स को एंड सो ऑन। जैसे कि अगर मैं बहुत इजी एग्जांपल देकर के बताऊं, जैसे हम इसकी बात करते हैं, सो 10 की पावर 0 तो यानी कि ये 1 है, ये हमारा क्या होगा यूनिट। आगे क्या है 10 की पावर 1 तो ये क्या हो जाएगा टेंस हो जाएगा। 10 की पावर 2 तो यानी कि हंड्रेड्स हो जाएगा। 10 की पावर 3 तो ये थाउजेंड्स हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे सो ऑन तक है जो हमारा चलता जाएगा, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है कह लो कि ये रिप्रेजेंट होता है, और बात कर लो इसकी, ये यूनिट आता है, फिर टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड चलते जाएंगे नंबर आगे तक। तो ये कुछ इस प्रकार से इधर से हम लोग इसको शुरू कर रहे होंगे, ठीक है। अब जब हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि हमने कहा 4 3 2 4 ऐसे करके हमारे पास में कोई एक नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके तो अब हम क्या कर रहे होंगे, इसके अंदर से मैंने 4 को निकाला, उसकी पावर मैंने 0 कर दी, ठीक है। तो किसी की भी पावर 0 होगी तो वो 1 होगा, तो 4 मल्टीप्लाई हमारे पास में क्या आ जाएगा 4। ओके अब 10 हो गया पावर, तो यानी कि मैं 20 की बात है जो यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज़ है 10 की पावर 2 तो यानी कि मैं 100 की बात है जो यहाँ पर कर रही हूँ, और ये कितना हो गया 300 मेरे पास में हो गया। फिर अगर मैं 10 की पावर 3 की बात कर रही हूँ तो ये मेरे पास 1000 हो गया, तो यानी कि 4000 की बात हो रही है। तो अब मैंने क्या किया 400 4320 और 4 इनको आपस में जोड़ करके हमारा एक नंबर है जो यहाँ पर आ गया। तो बस सारे नंबर्स को हम इसी तरीके से कर रहे होंगे। इसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट खास बात है वो है इसकी पोजीशन। इसकी पोजीशन क्या है, मतलब मैटर रखती है। तो यही क्या है, हमारा पोजिशनल नंबर सिस्टम है। इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड दैट सेम डिजिट रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन इट ऑक्यूपाइज इन द नंबर। देखो अगर किसी की भी पोजीशन आप आगे पीछे कर देते हो तो वो नंबर ही आपका बेसिकली है जो चेंज हो जाएगा। तो पोजीशन का कितना मैटर है, कितना कह सकते हो कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है पोजीशन, है ना। तो तभी इसके अंदर इसको पोजिशनल नंबर सिस्टम है जो बोला गया है, क्योंकि पोजीशन आगे पीछे हो गई तो फिर वो नंबर ही आपका चेंज हो जाएगा। नॉन पोजिशनल में क्या चीज़ हो रही थी, डंडे को किधर मर्जी लिखो तो वो काउंट 4 है तो फिर 4 ही काउंट होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर पोजीशन आपकी मायने रखती है, ठीक है। तो यही हमारा पोजिशनल नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। कहता है कि द सेम प्रिंसिपल दैट अप्लाई टू द डेसिमल, जो अभी हम लोगों ने डेसिमल पर अप्लाई किया ना, वही सारा का सारा हम बाकी के बचे हुए नंबर सिस्टम के ऊपर भी है जो अप्लाई करेंगे। अब कहता है कि इन एनी नंबर सिस्टम द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम डिटरमाइंस द टोटल। देखिए अगर हम बेस की बात करेंगे ना, तो किसी भी नंबर सिस्टम को अगर आप ले लोगे तो उसकी जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट होंगी वही उसका बेस होगा,
ठीक है, अभी हम ऑपरेशन करेंगे तब आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। अब बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी का मतलब क्या है, जैसे मैंने इसको जब याद किया था, अब तो खैर इतना वो नहीं है, जैसे ए और बी, ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई बी कितने नंबर पर कितने कह लो कि भाई नंबर पर आता है, ABCD में 2 पर है, तो इसकी जो बी फॉर बाइनरी की बेस वैल्यू क्या हो गई 2, क्योंकि इसमें 0 और 1 ये 2 नंबर होते हैं। ठीक है, आप इसको कैसे भी याद रख सकते हो। तो इसमें क्या है, बेस वैल्यू क्या है 2 है। क्या है इसकी बेस वैल्यू 2। कहते हैं कि द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस ओनली 2 डिजिट 0 और 1। इसमें 2 डिजिट होती हैं, इन दोनों डिजिट से हम कोई भी नंबर है जो बेसिकली बना सकते हैं। ठीक है, इन दोनों डिजिट से, और पोजीशन मायने रखेगी ना। हमें अगर मान लो इसमें 15 बनाना है तो मैं पोजीशन मैं आगे पीछे नहीं कर सकती, मैं 16 बनाना है तो मैं पोजीशन आगे पीछे नहीं कर सकती, है ना। मुझे 419 जो है कह लो कि भाई जो है लिखना है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पोजीशन मायने रखते हैं, तो पोजीशन आगे पीछे होकर के नंबर चेंज हो जाएगा, तो पोजीशन मायने रखेगी 0 और 1 की, है ना। तो इसमें और इसमें फ़र्क है कि नहीं है, इसमें फ़र्क है ना, इसमें फ़र्क है ना, है ना। तो ये नंबर ही चेंज हो जाएगा अगर इनकी पोजीशन आपने आगे पीछे कर दी, तो पोजिशनल कितनी मैटर रखती है इनकी पोजीशन पोजिशनल के अंदर। और इसके अंदर की बात आती है कि भाई 2 इसका बेस है और 0 और 1 इसके अंदर 2 डिजिट है। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या चीज़ है इस पैराग्राफ के अंदर, कहता है कि each position in a binary number system represent a power of base 2। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी डेसिमल में किया था ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे 10 की पावर 0 1 हमने किया था, वही सेम फंडा चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। जैसे आपके पास में एक नंबर है, ठीक है, 1000111, ये नंबर हमारे पास में देखिए क्या है, 2 की पावर 0 है, तो यानी कि मेरे पास में 1 है ना। सो 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 2। फिर अगर इसकी बात करेंगे तो ये 2 ही आ जाएगा, इसकी बात करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, इसकी बात तो इसको करने की इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 का 0 हो जाएगा, है ना, और ये 32 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4 5 6 6 3 7 8 8 9 10, कितना हो जाएगा 4 5 6 6, अरे ये 1 होगा ना, हमारा 2 कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो 1 आ रहा है, तो 1 4 5 6 7, तो 7 39 हो जाएगा इसके अंदर, है ना। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे पास में चीज़ें आगे प्रोसीड कर रही होंगी, जैसे अभी हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर किया था। ठीक है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं मार रहे हैं यहाँ पर, ईजी सी तो चीज़ है, इससे ईजी आप क्या ही तो चीज़ें ढूंढोगे, है ना। हाँ, अभी मेरी क्लास है 5-10 मिनट में, तो हो सकता है मैं बाद में शूट करूँ इसको, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे की कहानी आती है ऑक्टल की। ऑक्टल के अंदर देखो मैंने इसको कैसे याद किया था, अगर मैं आपको बताऊँ। ऑक्टल है, ओ से शुरू हो रहा है ना, तो बस ओ से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा 8। इसका जो बेस वैल्यू है वो क्या है 8, है ना। हर चीज़ के फंडे होते हैं। तो देखो अब इसमें क्या है कि इसकी बेस वैल्यू 8 है। क्यों 8 है, क्योंकि इसमें जो डिजिट हैं वो हमारी 0 से 7 तक रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें 8 9 ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती, 0 से 7 होता है। और इसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसमें 3 डिजिट है जो बाइनरी की जो यूज़ होती है, वो क्या होती है कैसे होती है अभी बताएंगे। लेकिन अभी अगर हम बात करें इसकी, तो जैसे अब हम लोगों ने डेसिमल में किया था, फिर बाइनरी में किया था, वही फंडा हम लोग इसके अंदर भी है जो अपना रहे होंगे। 144 मेरे पास आ गया, मैंने उनको अलग अलग लिख दिया। अब मैंने क्या किया, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, तो किसी की भी पावर अगर मैं देखूंगी तो एक होगा, 0 होगी तो वो 1 होगा, तो 4 1 जा 4, एंड मेरे पास में 32 और 64, है ना। तो ये आ गया। अब आपने इसको जोड़ दिया तो ये 100 हो गया आपके पास में। ठीक है, तो हमने कुछ इस प्रकार से इस नंबर सिस्टम को इस प्रकार से देखा। ठीक है, अब कुछ आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास में ऑक्टल के अंदर जो है ये वाली टेबल जो आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, वैसे ना एक चीज़ बोले तो इसको याद रखने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप कहोगे यार ये 0 1 2 3 ये है ही क्या, क्यों ही मतलब अगर हम कहेंगे कि हम CS वाले स्टूडेंट्स को 1 से लेकर के 15 तक तो वो वैसे ही याद रह जाता है। ठीक है, 10 क्या होता है 10 10 1 0 1 0, है ना। तो इसमें आपको मतलब ये अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपके लिए थोड़ी सी जो है मतलब ऐसे श्लोक हो सकते हैं जो आपके बिल्कुल ऊपर से जा रहे होंगे। लेकिन यकीन मानिए अगर आप एवरेज से भी बहुत डाउन भी स्टूडेंट है ना, तो भी आपको ये चीज़ अच्छे से थोड़े टाइम के बाद में दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो इससे इतना घबराने वाली ज़रूरत मतलब इतनी नीड नहीं है घबराने की। अब थोड़ा सा केस को आगे बढ़ाते हैं, हेक्साडेसिमल की बात करते हैं। किसकी, हेक्सा की। हेक्सा में बेसिकली आपके पास 16 डिजिट
डिजिट होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसकी बेस वैल्यू होती है 16, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें टोटली आप कह लीजिए कि डेसिमल भी यूज़ हो रहा होता है और हेक्सा, इसमें आप कह लीजिए कि इसके बाद की जो डिजिट है ना, जैसे अगर हम बात करें 10 11 12 13 14 15, इसको हम लोग ABCD से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आप इसको क्या कहोगे, ये 0 से लेकर के आपका F तक चलता है, ठीक है। तो 0 से 9, उसके बाद में A से लेकर के F तक। तो बाकी सारा किस्सा वैसा ही है जैसा अभी इसका था, हमने समझा। जैसे 5BC है, तो C को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये A है, ये B है, ये C है, तो ये कितना हो गया 12, ये 11, तो ये 5 है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई 16 कर दो, ठीक है। तो ये 16 की पावर 0 1 2, तो फिर इसको अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के चीज़ें निकलेंगी और हमारा ऐसे काम होगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए कहता है कि 16 डिजिट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसको हम 4 बिट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मैं थोड़ा सा एक बार पीछे जाऊँ, क्योंकि मुझे मैंने शायद बताया भी था, लेकिन मैं इसमें दोबारा से बता दूं। इसमें क्या होता है कि 2 की पावर 3 है, तब जाकर के हमारा क्या है 8 बिट यहाँ पर जो है निकल रहा है, ठीक है। मतलब इसकी जो बेस वैल्यू है वो हमारी क्या है 8 है, ठीक है। तो टोटल डिजिट जो हो गई हमारे पास में वो कितनी हो गई, हम 3 डिजिट्स इसमें यूज कर रहे होंगे, मतलब 3 बिट से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें मैक्सिमम डिजिट की बात करोगे तो मैक्सिमम हमारे पास हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो कितनी भी मैं बाइनरी की 3 डिजिट लूंगी ना, मैं उसे ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। और अगर मैं इसकी बात करूंगी किसकी, हेक्साडेसिमल की, एक सेकेंड, हेक्सा की बात करूंगी तो हेक्सा में 4 बिट है जो हमारे पास में होते हैं, 2 की पावर 4, तो हमारा कितना है, इसका बेस वैल्यू 16 है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से कर रहे होंगे। ये अभी नहीं चाहिए हमें, लेकिन जब हम आगे नंबर सिस्टम को कर रहे होंगे तो ये मुझे चाहिए होगा उस टाइम पर, ठीक है। चलिए एक सेकेंड रुकिए, टाइम देखने दीजिए। हाँ, अब 2 मिनट रह गए 9 बजने में। तो एक बार मैं ना इस सारी चीज़ों को जिसमें कन्वर्जन है ये मैं नेक्स्ट में शूट करूँगी, नेक्स्ट टाइम में, बट कंबाइन कर दूंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, हो सकता है कपड़े वपड़े चेंज हो, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं। किस्सा कहानी कुछ यहाँ से शुरू करते हैं। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने ये जो बेसिकली चीज़ें थी, कौन सी, एक सेकेंड, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके थे। ऑक्टल के बाद में हम लोग हेक्सा को भी है जो बेसिकली देख चुके थे, इसके अंदर की सारी चीज़ें। अब हम लोग कन्वर्जन के ऊपर आते हैं। ये टेबल मैंने आपको बता दिया था कि इसमें 0 से लेकर के हमारे पास में कुछ 15 तक वैल्यूज़ होती हैं, तो यानी कि टोटल 16 होती हैं। तो 16 का मतलब है कि इसकी बेस वैल्यू क्या होगी, 16 होगी, ठीक है। तो अभी मैं अगर आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दूँ साइड में, तो देखिए डेसिमल की अगर आप बात करोगे तो डेसिमल हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में। इसमें जो बेस होता है वो 10 होता है, क्योंकि 0 से 9 तक इसमें वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे किसकी, ऑक्टल की, तो ऑक्टल के अंदर क्या होता है, 8 बेस वैल्यू होती है, क्योंकि 0 से 7, ठीक है, और उसको हम 3 बिट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और फिर हमारे पास में आता है क्या, हेक्साडेसिमल कह लो, है ना। तो हेक्साडेसिमल, तो इसमें होता है आपके पास 0 से 15, ठीक है। तो यानी कि बेस वैल्यू क्या होगी इसकी 16। बाइनरी को तो भूल ही गए, है ना, तो सारा खेल ही बाइनरी का है। तो इसमें 2 होती है बेस वैल्यू, और यानी कि 0 और 1 की बात हो रही होती है। ओके, सो अभी हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जिस कन्वर्जन की बात करेंगे वो हम क्या करते हैं कि अदर बेस को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, ठीक है। कन्वर्टिंग टू डेसिमल फ्रॉम अनदर अनदर नंबर सिस्टम, किसी और नंबर सिस्टम को डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट है जो कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि अदर टू डेसिमल आप कह सकते हो, ठीक है। डेसिमल, कन्वर्टिंग टू डेसिमल फ्रॉम अनदर नंबर सिस्टम, किसी दूसरे नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना। ओके, तो जैसे आपके पास में ये है, तो अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊं कि अगर हम अदर टू डेसिमल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो मेथड अप्लाई करते हैं, जो हमारा अभी हम लोगों ने किया है मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो वही मेथड हम लोग यहाँ पर है जो लगाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो मेरे को ना इसकी बेस वैल्यू लेनी है जिससे को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, तो मैं पहली वाली मतलब इन वैल्यूज़ को मैंने लिखा। अब आप इसको गौर से देखिएगा, बड़ी तसल्ली के साथ में इन सारी चीज़ों को मैंने बनाया है, ठीक है। तो आपने इनकी वैल्यूज़ को लिख दिया, ठीक है, सेपरेट करके। अब मैंने 2 है, क्योंकि 2 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मुझे 2 बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास 2 बेस की पावर 0, 2 बेस की पावर क्या है 1 2 3 और 4, ठीक है। अब जब मैंने इनको किया, अब मैं इनको सॉल्व करूंगी, तो यानी कि 2 की पावर 0 तो इट इज़ कमिंग 1, 2 की पावर 1 तो इट इज़ कमिंग
2, 4, 8 और 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना। तो यानी कि ये दोनों आपस में वन और 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाई 2 इज कमिंग 2, 0 मल्टीप्लाई 4 इज कमिंग 0, इट इज कमिंग 0, इट इज कमिंग उतना ही, मतलब 16 आ रहा है ना। तो 16, 17, 18, तो हमारे पास में क्या होगा, 18 होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग 18 है जो बोल पा रहे होंगे। समझ में आई चीज, इसको आप वैसे भी करके देख लो। तो ये मेरे पास 1, 2, 4, 16, तो आपके पास में 16, 17, 18 है ना। तो आपने किया तो आपके पास 18 आ गया। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसको करेंगे। अगर हमारा जो आता है वो कौन सा है, ऑक्टल से लेकर के डेसिमल की बात हो रही है। तो ऑक्टल से डेसिमल की बात हो रही है, 4 5 0 6, तो इसका जो बेस वैल्यू वो क्या है, 8 है ना। तो 8 की पावर 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो अब मेरे इसमें आएगा 1, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 है, 1, 8, 64 और 512 आ गया आपके पास में। यस, अब 6 मल्टीप्लाई 1 तो कितना हो गया, 1। यहाँ पर कितना आया, 0। आप नीचे लिख सकते थे, मैं जानबूझ के ऊपर है जो लिख रही हूँ। इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है, नहीं तो आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, अब अगर हम करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के, जैसे 512 को 4 से किया तो आपके पास है ना, तो 20, 4, 8 है ना। फिर इसको भी हमने करके देख लिया, 64 को 5 से, फिर 0 और 6, राइट। तो अब इन सबको आपने जोड़ दिया तो आपके पास में एक पर्टिकुलर नंबर है जो आ रहा है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब अदर बेस से डेसिमल में हो रहा है तो हम मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ कर रहे हैं। किस मेथड को, मल्टीप्लिकेशन मेथड को। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर मेरे पास में कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ से बाइनरी है और उसमें को मुझे डेसिमल में करना है, और अगर मेरे पास में कोई भी ऐसा नंबर है जो ऑक्टल है, उसको मुझे डेसिमल में करना है, या फिर कोई भी हेक्सा नंबर है मुझे डेसिमल में करना है, तो हम मल्टीप्लिकेशन मेथड है जिसको हम करेंगे। जैसे ये वाला अगर कह दूं तो मैं क्या कर रही हूँगी, 1 0 0 1 है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जो बेस वैल्यू है वो क्या है, 2 है ना। तो 2 2 2 2, तो 0 से पावर शुरू करेंगे, है ना। ठीक है, तो इससे क्या आएगा मेरे को, 1, इससे मल्टीप्लिकेशन वैसे ही करके देख लो, 0 है, ये भी क्या है, 0 है, तो ये भी क्या है, 8, 8 और 1 कितना हो गया, 9। अब वैसे भी करके देख लो, 1 2 4 तो नहीं, 8, 8 और 1 9, है ना। ठीक है, बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 16 बेस को करेंगे। तो 16 बेस में हमारे पास में क्या है, एफ है, सी है, 2 है। तो मैंने 16 की पावर 0, 1 और 16 की पावर 2। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये खुल करके क्या हो गया, इसकी पावर 0 है तो ये 1 है, ये 16 है, ये 256 है। अब हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई करके इनका एक आंसर प्रोड्यूस किया, तो 512 प्लस 192 प्लस 15 और 719 आपके पास में। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में, देखो यहाँ पर कुछ भी बेस है जो आ सकता है, 7 बेस आपके पास कुछ है ही नहीं है, लेकिन करेंगे हम इसको उसी मेथड से, करेंगे हम इसको उसी मेथड से। अगर मुझे कोई भी बेस है इधर, एनी बेस इधर मेरे पास में कोई भी बेस है और उसको मुझे डेसिमल में करना है, तो तरीका वही होगा। ठीक है, ये अब हमारे पास में 7 कहाँ है नंबर सिस्टम के अंदर, अगर आप देखोगे आपके पास 8 बेस है, 2 बेस है ना। लेकिन फिर भी हम इसको जो है तरीका वही अपनाने वाले हैं, राइट। तो अगर ऐसे भी आपको पेपर में आना है तो घबराना, आया तो घबराना नहीं है कि अरे 7 बेस तो पता ही नहीं क्या होता है, कोई ऊपर से कोई ऐसे चल कर के वो चीज़ नहीं टपकेगी। अगर कोई और बेस भी आता है, तरीका वही होने वाला है, कौन से वाला, मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 7 की पावर 0 1 2 3 सॉल्व कर दोगे, आपके पास एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिवाइड मेथड, यानी कि मैं डेसिमल को अदर में चेंज कर रही हूँ, तब इसके अंदर हम रिमाइंडर और ये वाली टेक्निक यूज करेंगे। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में 1 नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम है ना। तो हम किसको ये यूज करने वाले हैं, डिवाइड मेथड को। ये सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन अगर हम इसको करेंगे तो हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो जैसे अब मैंने 2 की पावर यहाँ पर, एक सेकेंड, क्या है, 52 है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, 52 को डिवाइड करूँगी, तो मैं इस साइड में क्या लिखूँगी, रिमाइंडर लिखूँगी, इस साइड में मैं उनके क्या लिख दूँगी, कोशेंट लिख दूँगी।
ठीक है। तो अगर मैं करूँगी तो मेरे पास 26 आएगा, 26 और रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। फिर 13 आएगा, है ना, अगर हम देखेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो मेरे पास में अब 6 2 जा 12, लेकिन रिमाइंडर क्या बचा है, 1। 2 3 जा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचा है, 0। 2 1 जा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचा है, 1, है ना। तो मेरे पास 1 आ गया। अब ये जो बचे हुआ 1 होगा, इसको भी मैं यहाँ पर ही लिख लूँगी। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ है जो जाऊँगी। तो जब मैं इसको लिख रही हूँगी तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी, 1 1 0 0, सॉरी 1 1 0 1 0 0, ठीक है, राइट। समझ में आई चीज़ कि हम किस तरीके से, हम डिवाइड मेथड, इस तरफ मैं क्वोशंट का हिस्सा कर लूँगी, इस तरफ मैं रिमाइंडर का हिस्सा है जो लिख रही होंगी, राइट। आगे चलते हैं। आगे अगर मुझे डेसिमल से ऑक्टल में करना है तो अब मैं इसका जो है लूँगी क्या, बेस वैल्यू। अगर हम पिछले की बात करते तो यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, राइट। तो आप इसको पढ़ भी सकते हो, स्टेप्स खैर आपके पास पेपर में कभी ऐसे आते नहीं हैं, बट अगर हम अब इसको भी देखें तो हमारे पास में देखो मैंने किया 9 5 2, है ना। तो अब मैं इसको करूँगी, डिवाइड करूँगी, तो यहाँ पर मेरा क्वोशंट आएगा, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे होंगे, और जो मेरे पास में नीचे रिमाइंडर के तौर पर बचेगा उसको हम साइड में लिख रहे होंगे, ठीक है, उसको हम साइड में लिख रहे होंगे। तो अगर मैं 9 5 2 को करूँगी तो मेरा 1 1 9 क्वोशंट आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 14 से जाएगा और रिमाइंडर 7 बच जाएगा। फिर मेरा 8 1 जा, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 6। तो अब मैं इस एक को भी नीचे ही लेकर के आ जाऊंगी, है ना। तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे होंगे नीचे से, या 1 6 7 0, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, मेरा डेसिमल हो गया, सॉरी 8 बेस हो गया। 8 बेस का मतलब क्या हो गया, ऑक्टल हो गया, ठीक है। ओके तो अब अगर हम इसकी हेक्सा की बात करेंगे तो हेक्सा में भी सेम चीज़ करेंगे। देखो कहने का तात्पर्य मतलब सिर्फ इतना सा कि अगर अदर बेस से ही मेरा डेसिमल जा रहा है तो मल्टीप्लाई वाला मेथड होगा, लेकिन अगर डेसिमल टू अदर बेस जा रहा है तो हम डिवाइड वाला मेथड है जो यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो 26 और मेरे पास में 12 बचता है रिमाइंडर, लेकिन 12 को हम सी बोलते हैं ना। अगर हम कहेंगे 10 11 12 13 14 और 15, ये हमारा ए होता है, बी होता है, सी डी ई एफ, है ना। तो अब 16 है तो 1 से गया, तो हमारे पास में देखो 1AC आंसर है जो बेसिकली आ रहा होगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में यहाँ पर 12 दे दिया तो घबराना नहीं है, वही चीज़, तरीका वही होगा, डेसिमल से अदर में जाने के लिए तरीका विल बी सेम, तरीका वही तरीका है जो होगा। तो इधर हम क्वोशंट रखेंगे, इधर हम वैल्यू रखेंगे, तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो हमारे पास में BAB हमारा आंसर है जो बेसिकली हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं थोड़े से टफेस्ट पार्ट के ऊपर, जो कि ना डेसिमल के अलावा है, अदर बेस टू अदर बेस है, इसमें डेसिमल का कोई रोल नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर रहे होंगे, जैसे कि मुझे 7 बेस को 6 बेस में कन्वर्ट करना है, तो अब मैं क्या करेंगे, तो इसमें आपको 2 तरीके अपनाने पड़ेंगे। आप क्या करो, सबसे पहले अगर मुझे लेकर के आना है 7 बेस को 6 बेस में, तो सबसे पहले ना आप इसको डेसिमल में ले आओ, ठीक है। क्या करो, डेसिमल में लेकर के आ जाओ, एक सेकेंड रुकिए। तो आप क्या करो, इसको डेसिमल में लेकर के आ जाओ। तो मैंने डेसिमल में लेकर के आ गई, कैसे लेके आना था, मल्टीप्लाई मेथड से, है ना। मतलब क्या है कि अदर बेस से डेसिमल में क्या होगा, मल्टीप्लाई मेथड होगा। तो मेरे पास 5 5 6 था, तो 7 की पावर 0 1 हो गया, है ना। तो अब मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास 286 कुछ आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में आप क्या कर लो, अब आपके पास जब डेसिमल आ गया है तो डेसिमल टू अदर करने के लिए भाग वाली में वो डिवाइड वाला मेथड, तो इधर आप क्वोशंट लिखते जाएंगे, इधर आप रिमाइंडर लिखते जाएंगे, है ना। तो आपके पास फाइनली ये चीज़ है जो आ जाएगी। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आप कह लीजिए कि अभी अभी सीखना स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम, लेकिन अगर आपको चीज़ें पता हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत, तो आप डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हो, जिसको हम शॉर्टकट मेथड है जो कहते हैं, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में क्या चीज़ होगी वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर मेरा अदर बेस टू अदर बेस है। तो स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया, दोबारा से बता रही हूँ, मैंने क्या किया, पहले इसको ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी, तो डेसिमल के लिए मैं 2 की पावर 0 ये सारा करते करते मेरे पास में ये एक नंबर आ गया 18।
अब स्टेप नंबर 2 जो मेरे पास में आएगा, उसमें मैं 18 को वापस से किस में कन्वर्ट करूंगी, अब मैं डेसिमल टू अदर में करूंगी, जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है। 8 बेस में करना था ना, तो 8 में ले आई, तो अब मैंने किया। देखो मतलब कहने का कि मुझे अगर अदर बेस में जाना है ना, अदर बेस टू अदर बेस जाना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं उस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लूंगी। अब डेसिमल टू अदर, तो अदर टू डेसिमल में मैंने मल्टीप्लिकेशन मेथड जो कि स्टेप 1 में है, और डेसिमल टू उस पर्टिकुलर में ये मेरा डिवाइड मेथड आ गया। ठीक है, तो आपके पास आंसर इज कमिंग 28 या 22 जो भी आ रहा था। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ, तो इसमें शॉर्टकट मेथड इज वेरी इजी। अगर मान लीजिए आपका थोड़ा बहुत भी कमांड है नंबर सिस्टम पर, तो ये मेथड आपका काम कर जाएगा। तो जैसे मुझे अदर बेस टू अदर बेस है, तो अदर बेस मेरे को देखना है कि कौन है, ये क्या है, 8 बेस है, यानी कि ऑक्टल है। तो ऑक्टल में मुझे 3 बिट का ध्यान रखना है, तो मैं क्या करूंगी, इस नंबर को मैं खोल लूंगी। तो मैं क्या करूंगी, राइट साइड से स्टार्ट करूंगी। तो मैंने राइट साइड से इसकी 3 बिट, इसकी 3 बिट और इसकी 3 बिट, अगर ज़रूरत है तो ज़ीरो आप इधर डाल लो। तो अब इसको देखो कि आप डेसिमल में उसमें, हाँ डेसिमल में आप इसको क्या बोलोगे, तो ये आपका 242 आंसर आ गया। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं शॉर्टकट मेथड में अगली चीज़ करूँ, जैसे ये है मेरे पास में 8 बेस को 2 बेस में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसके 3 3 के टुकड़े हैं जो बना लूँगी, तीनों बना लिए। अब मैं इसकी 2 की बात करूँगी, तो 2 को कहते हैं 012, तो फिर इसको क्या कहते हैं 101, इसको क्या कहते हैं 100, तो अब इसको एक साथ लिख दो। ठीक है, चीज़ हो गई। ठीक है, अब शॉर्टकट में हेक्साडेसिमल की जब बात आती है, तो हेक्सा में आपको 4 4 बिट्स का ध्यान रखना पड़ता है, तो ये राइट टू लेफ्ट ही होगा, तो यहाँ से आप 4 बिट निकालेंगे, 2 2 4, जैसे इधर से ध्यान देंगे है ना, तो कितना हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहा है, 4 2 2 4 है ना, और इधर अगर 3 0 लगनी पड़े, मतलब लगानी पड़ेंगी है ना, ये आपके पास। अब इसको देख लो, डेसिमल में 1A2 है जो बोला जाता है। ठीक है, राइट, तो ये आपका शॉर्टकट मेथड है जो बेसिकली हो गया। तो अब 16 बेस था आपके पास में, तो आपने बी अलग कर लिया, ए अलग कर लिया, 4। तो अब इसको देखो 4 बिट में कैसे लिखोगे, इसको 4 बिट देखो, इसकी 4 बिट है जो देखो। ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पर ये 4 बिट में 1011 1010, तो 100, तो 1 बिट और लगा दिया आपने एक्स्ट्रा यहाँ पर। ठीक है, राइट। अब आपके लिए यहाँ पर कहता है कि हाउ मेनी सिंबल्स डज द हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज, हेक्साडेसिमल के अंदर हम क्या यूज करते हैं, उसकी बेस वैल्यू एक तरीके से, द बेस वैल्यू विच इज कमिंग 16 हेक्साडेसिमल की, टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल। अगर मुझे क्या करना है, डेसिमल टू अदर करना है, ठीक है, डेसिमल टू अदर, तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड वाला मेथड यूज कर रही होंगी, है ना। और डिवाइड में मैं किसको रखूंगी, 8 बेस को रखूंगी, क्योंकि ऑक्टल का कितना है, 8 बेस है ना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना, तो ऑक्टल के पास 8 बेस आएगा। देन अगर हम आगे चल रहे होंगे, तो कहता है कि रेडिक्स क्या होगी बाइनरी की, तो बाइनरी में यानी कि बी फॉर बाइनरी में 2 डिजिट आती है, तो रेडिक्स क्या होगा, 2। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम इज़ नेचुरल टू इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइसेस। अगर हम डिवाइसेस की बात करें, मशीन्स की बात करें, तो हम बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ है जो कर रहे होते हैं। ठीक है, राइट। तो ये यहाँ तक की चीज़ें, यहाँ तक की कहानियाँ थी जिसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है जो कराया है। ठीक है, सो पार्ट 1 आपका हो चुका है आज की क्लास में, यानी कि यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, जिसमें मैं आपको पॉइंट वाली वैल्यूज़ है जो बताऊंगी कि आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन पार्ट के अंदर, और कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हम लोग इसके ऊपर है जो डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए फिर अलविदा लेते हैं, एंड आप अपने दोस्तों के साथ में इस सीरीज़ को ज़रूर है जो शेयर करना। ठीक है, सो आपको मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।